जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये सत्संग में शुक्राना सत्संग है ये मेरा। जैसे गुरु जी ने बोला था 7 शुक्राना सत्संग आपको करने हैं, लगातार करने हैं। और वैसे तो गुरु जी ने कहा था संध्या वेले करना है, अगर अमृत वेले नहीं कर सकते तो अब मेरे को तो संध्या वेले तो घर में काम इतने हो जाते हैं, मैं फिर वही थोड़ा थोड़ा करके टाइम ये हो जाता है। इस वजह से ना तो गुरुजी ने कहा कि सत्संग इकट्ठे ही करने हैं, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक करने ही करने हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी नादान और पागल लड़की हूँ, और आप जितनी मेरे से गलतियाँ होती हैं उनको माफ़ कर देना। पर दिल की आपको ही पता मैं सच्ची हूँ या कैसे। बट ये है कि हाँ, गुरुजी का जो हुक्म है वो तो है, वो तो सर्वमान्य है, वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि सब वो तो जानते ही हैं हमारे बारे में कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं और हमारे लिए क्या ज़रूरी है, और जैसा कि वो हुक्म में देते हैं, बताते हैं कि ये आदेश का पालन करना है तो करना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के तो बड़ाइयाँ करना बहुत ही बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मैं ना अपने अंकल जी से बहुत दुखी थी। उनको बहुत गुस्सा आता था। वो घर से बाहर जाते थे ना, तो ना मुझे बाहर रोड पे भी जैसे मर्जी सुनाने लग जाते थे। मतलब ये है कि रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। एक होती ना रिस्पेक्ट, जो एक हस्बैंड के अंदर हर वाइफ देखती है, वो चीज़ नहीं थी कि भी एक हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता था कि चलो कोई नहीं, शादी तो कर लिया, कोई बात नहीं, पर अब निभाना तो है ही। और पर हाँ चलो कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे चल रहा था। चलते चलते 14 साल हो गए मेरी शादी को। तो फिर अब गुरुजी को तो सब दिखता है ना, अंदर की पीड़ा तो दिखती ही है। मैं बोलती नहीं तो क्या है, अंदर की पीड़ा, अंदर की आत्मा की वो जो आवाज़ है वो तो सुन ही लेते हैं गुरुजी। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी, आप जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो गुरुजी। आपने करके दिखाया। मेरे ना अंकल जी का इतना बिहेवियर चेंज हो गया, इतना बिहेवियर चेंज हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या हुआ था कि परसों 3 दिन पहले की बात है, मैं रील देख रही थी। रील देखते देखते ना, एक रील में ना ऐसे ही रैंडमली ऐसे ही आ गया कि जो पति अपनी बीवी मतलब वाइफ को क्या कहते हैं, शुक्रवार को, फ्राइडे को अगर गिफ्ट देते हैं तो उनका शुक्र अच्छा होता है। तो मैं गुरुजी के सामने ऐसे ही चलते चलते बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये तो अभी देंगे मुझे, मतलब मुझे लगता नहीं है ये देंगे मुझे। तो और क्या कहते हैं, ये कहाँ से, बस अंदर से कुछ ऐसे ही मन में आ गया। तो मैंने कहा, फिर मैं बोल के ये चीज़ बोल के भी मैं भूल गई, मतलब याद नहीं आया कि ये चीज़ मैंने बोली भी थी। मतलब बहुत गौर से जब मैंने तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बिहेवियर में तो इनके चेंज आया, इतना मतलब चेंज आया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जहाँ ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते थे ना, वो छोटी छोटी बात बड़े प्यार से नॉर्मली, हाँ बैठ जा, खाना खा लिया नहीं खाया, बहुत बहुत प्यार से बातचीत हो रही है। तो इन्होंने आज सुबह मुझे कहा मुझे कि ना हर शुक्रवार को ना तू मेरे साथ चला कर, मैं तो गिफ्ट दिलाऊंगा। मैंने कहा जय गुरु जी। चाहे बेशक दिलाए ना, क्योंकि अभी तो उनका हाथ थोड़ा तंग है, चाहे बेशक दिलाए ना, पर गुरु जी ने इनसे बुलवा तो दिया। क्या, हर शुक्रवार को चल तू मेरे से गिफ्ट ले लिया कर। हाँ, और जितना मेरी जेब अलाउ करेगी मैं तुझे पहले ही बता दूंगा, और तू गिफ्ट ले लिया कर, हर शुक्रवार की शुक्रवार तू मेरे साथ चला कर, मैं तेरे को गिफ्ट दिलाऊंगा। मैंने कहा जय गुरु जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं गुरु जी ने भाई जो कोई नहीं कर सकता गुरु जी कर सकते हैं। किसी गुरु जी के लिए तो कोई काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सत्संग मेरे को शेयर करना था कि आप हम सोचते हैं ना कि
कि बहुत परेशानी है, हस्बैंड ऐसा है, हस्बैंड वैसा है। तो गुरुजी के साथ जब हम गुरुजी ने जब हमारा हाथ थाम लिया ना, तो गुरुजी को हमारी आत्मा तक की सारी बातें पता है, सब पता है, हमारी दुख तकलीफ सब कुछ पता है हमारे। हम बोलते नहीं है तो क्या वो क्या गुरुजी को पता नहीं होगा? सब कुछ पता है उन्हें। तो वो अपने आप ठीक करते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक करते हैं। नहीं भी बोलो तब भी वो सारी बातें अब समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, सब कुछ सब बहुत बहुत गुरुजी ने बहुत ठीक किया है इनमें। मतलब मैं कहती हूँ कि ध्यान नहीं देते थे बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं देते, बच्चों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। बातचीत बच्चों से बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं बच्चों से। बहुत गुस्सा आता था इन्हें, मतलब ऐसा लगता था कि बंदा ही मतलब चेंज हो गया। ऐसा लगता है कि मेरे अंकल जी चेंज ही हो गए बिहेवियर से, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत 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 चेंज हो गए। तो मैं गुरुजी से वो यही कहते, गुरुजी यही वाले सही हैं। तो बहुत अच्छे हैं गुरुजी, और उनको चेंज मत करना। अब ये ऐसे हैं ना जैसे अच्छे, शांत और प्यार से बच्चों को हैंडल करने वाले, प्यार से रखने वाले। तो हर हर मैं तो कहती हूँ आंटी को हर अंकल ऐसे मिले, और जो उनका खुद का ध्यान रखे, उनको देखे, उनके बारे में सोचे, ठीक है ना? क्योंकि एक आंटी जो होती है ना पूरे घर को संभालती है। तो उनको भी चाहिए कि एक ऐसा होना चाहिए फैमिली में जो उनका ध्यान रखे, और कोई इनसे प्यार करे और उनसे पूछे कि हाँ भाई तू कैसी है, तू ठीक है, खाना खाया नहीं खाया, और उसकी छोटी मोटी ज़रूरतें का ध्यान रखे, है ना? तो उसकी फीलिंग की कदर करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। तो और इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। हाँ पैसा कम है तो भी चल जाएगा, और सब कुछ चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, पर एक रिस्पेक्ट होती है ना, एक जो एक आंटी की जो रिस्पेक्ट हर फैमिली में होनी चाहिए। क्योंकि बिना रिस्पेक्ट के धन भी नहीं आता। और जो हम कहते हैं गुरुजी, जो आंटी की रिस्पेक्ट करेगा, जो अंकल आंटी की रिस्पेक्ट करेगा, पैसा उसी के पास आएगा। क्योंकि ये वाले मेरे पास कितने बारी मैसेज आए हैं कि अंकल नू बोल कि तेरे नाल ठीक रहे, तो ही तो मैं उसकी गरीबी दूर करूँगा, तो ही मैं उसका काम धंधा ठीक सेट कराऊँगा, नहीं तो भूल जाए। और फिर ये जब मेरे पास मैसेज आया तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया था हाथों हाथ। तो मैंने कहा ये आप ही के लिए है, ये आपको समर्पित। तो तो उन्होंने देख लिया था, और उनके अंदर बहुत चेंज आया है। गुरुजी आपको दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना कि बस वो थोड़ा थोड़ा भी चेंज हर फैमिली के हर एक बंदे में आने लगेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कोई घर स्वर्ग नहीं बनेगा। हर घर स्वर्ग बनेगा। जिस घर में आप हो ना, वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। बस अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो ये सत्संग शेयर करने में, कि कोई हर्ट हो गया हो मेरे इस सत्संग से, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे